कौशाम्बी में उच्च प्राथमिक विद्यालय में दे रहे मॉडल स्कूल की तरह शिक्षा। 987 बच्चे कर रहे पढ़ाई। पढ़ने का जज्बा हो और पढ़ाने की लगन तो कोई किसी से कम नहीं। इस बात को साबित कर दिखाया कौशाम्बी के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के टीचर ने। वैसे तो गरीब परिवार के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में स्थित एक ऐसा इंग्लिश मीडियम मॉडल प्राथमिक विद्यालय कसिया में है जहां प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर यहां के अध्यापक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बता दें, सिराथू विकासखंड क्षेत्र के कसिया पश्चिम उच्च प्राथमिक इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल है जहां विद्यालय प्रांगण में साफ सफाई से लेकर एमडीएम तक बच्चों को अच्छी शिक्षा से लेकर अनुशासन सिखाने तक विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की उपस्थिति और अच्छी शिक्षा साफ सफाई को देखते हुए यह विद्यालय पूरे जनपद में एक अलग पहचान बनाता है। हमारे संवाददाता कुलदीप द्विवेदी ने इस विषय पर विद्यालय के हेडमास्टर सचिन ओझा से खास बातचीत की। देखें ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद में। बात करें कौशाम्बी जनपद के तो सिराथू विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत विद्यालय है कसिया पश्चिम उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है। ये यहाँ की व्यवस्थाएं आज हम देखेंगे जिस तरह से लगातार ये सुनने को मिलता है। मैं भी कई विद्यालयों में गया हूँ कौशाम्बी जनपद के। अधिकतर ये देखने को मिलता है कि बच्चों की संख्या निरंतर प्राथमिक विद्यालय से घटती जा रही है। इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल है ये। मैंने यहाँ देखा कि बच्चों की संख्या, जो मुझे स्टाफ द्वारा जानकारी मिली है, 987 बच्चे यहाँ पे हैं। यानी जनपद का ये मेरे हिसाब से पहला विद्यालय ऐसा है जो मुझे जानकारी मिल रही है जहां बच्चों की संख्या इतनी है सरकारी विद्यालय में। जब मैंने यहाँ देखा बच्चों की शिक्षा को लेकर के किस तरह से पठन पाठन क्रिया होती है, कैसा कार्यक्रम होता है, मुझे लगा कि यहाँ विद्यालय ऐसा है। यहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ स्टाफ मौजूद है। यहाँ जो हेडमास्टर साहब हैं सचिन ओझा जी, मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा और जानने का प्रयास करूंगा आखिर किस तरह से विद्यालय को मेंटेन किया जा रहा है, विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर साहब सचिन ओझा जी, जो यहाँ पे हेड मास्टर के पद पर हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इतने बच्चों को मेंटेन किया जा रहा है और क्या सुविधाएं दी जा रही है। नमस्कार मास्टर साहब, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका धन्यवाद। मास्टर साहब एक बात बताएं, जैसा कि आपने बताया था कि 987 बच्चे हैं, किस तरह से मेंटेन किया जाता है इस विद्यालय को? इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम जो है इसका पूरा जो है प्लान बनाते हैं और टाइम टेबल से लेके मॉर्निंग असेंबली तक हर एक चीज का प्लान है। चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे बच्चों को रोड पार करवाना हो या तो क्लास करवाना हो, सबका हमारे पास प्लान है। उसी प्लान के हिसाब से पूरा स्टाफ और विभाग भी हमारा सहयोग करता है। ये मैं यहाँ पे 2015 से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और 2015 में ही इस विद्यालय को जनपद का पहला अंग्रेजी माध्यम से इसका चुनाव हुआ और मेरा ये अनुभव रहा कि अभिभावक, यहाँ के अभिभावकों ने बड़ा सहयोग किया, एक भरोसा दिया। इस विद्यालय के आसपास में लगभग 6-7 प्राइवेट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हैं। उस परिप्रेक्ष्य में भी एक गवर्नमेंट अंग्रेजी विद्यालय पर अभिभावकों का बहुत भरोसा रहा। उन्होंने उनके भरोसे को पूरा करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम ने भरसक प्रयास किया है। कहीं कहीं प्रवेश रोकने की स्थिति है, सरकार द्वारा इसका कहीं से जो है रोकने का आदेश नहीं है, जितने भी बच्चे हैं उनको प्रवेश करना है। लेकिन अब हमारे पास बैठने की जो है क्षमता कम है, बच्चे कम बैठ पा रहे हैं। तो अभिभावकों से मेरा एक मैसेज है कि जो आपके मन में भ्रांति है सरकारी विद्यालयों के प्रति, वो थोड़ा सा उसके लिए आप अपना सहयोगात्मक रवैया दिखाएं। स्थितियाँ बदल गई हैं। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे जिला के शिक्षा अधिकारी महोदय, उन्हें कोई भी समस्या आती है उसका निदान वो त्वरित करते हैं। जो सरकार की मंशा है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में उन गरीब बच्चों को शिक्षा मिले जो इस व्यवस्था को हासिल नहीं कर पा रहे हैं या उनकी पहुँच से दूर है, उनकी शिक्षा को जो है हम और मेरी पूरी टीम पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं कहीं हम सफल हैं। हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्रयास हम लोगों का जारी है और ये आशा आपको दिलाते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने जो हमको टारगेट दिया गया है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। आपकी नियुक्ति से पहले यहाँ, आपकी नियुक्ति से पहले कितने बच्चे थे?
मैं यहाँ पे 3 अगस्त 2010 को आया था। बीच में फिर हमारा प्रमोशन हुआ तो हमको बड़ा ब्लॉक में प्रमोट किया गया। तो जब जनपद का इंग्लिश मीडियम विद्यालय बना तो आफ्टर एग्जाम इंटरव्यू यहाँ पे इंग्लिश माध्यम प्रधानाध्यापक के पद पर हमको 2015 में ट्रेनिंग मिली। तब यहाँ की संख्या 189 थी। बच्चों की स्थिति आने की उपस्थिति कम रहती थी, क्योंकि कहीं कहीं गार्जियनों का जो है लगाव ये कहेंगे कि भरोसा कम था। इसके लिए हमें फील्ड में उतरना पड़ा, पूरी टीम के साथ उतरना पड़ा। और हम लोगों ने जो है अभिभावकों को अपने पक्ष में लिया, उनको समझाया और इस बात का जो है धन्यवाद है उनको, उन्होंने भरोसा किया। आज की ये संख्या जो आप देख रहे हैं 987, ये बहुत आगे निकल जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं हमारे पास जो है संसाधन कम है। लगभग कितने लोगों का स्टाफ है पूरा हमारा इस विद्यालय का? कितने लोग हैं स्टाफ में जो पूरे विद्यालय को 987 बच्चों को संभालते हैं और शिक्षित करते हैं? हमारे यहाँ जो है 11 स्टाफ जो है अध्यापकों का है, एक शिक्षा मित्र है, 2 अनुदेशक हैं और एक पंचायत नियुक्ति हमारे यहाँ हुई है। कभी कभी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, वो भी अपना जो है उनके स्टाफ जो है वो भी कोई सहयोग करते हैं। लेकिन हमारा जो रूट चार्ट है या पूरा प्लान है वो हमारा 15 की जो टीम है उससे संचालित होता है। मेरा एक सवाल और है, प्राथमिक विद्यालयों में अधिकतर लापरवाही, ऐसे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में एमडीएम को लेकर अधिकतर लापरवाही सामने आती है। जैसा कि आपने बताया आपके विद्यालय में 987 बच्चे हैं, किस तरह से आप मेंटेन करते हैं बच्चों के मध्याह्न भोजन को लेकर के? मध्याह्न भोजन को लेके जो है हमने जो है सैद्धांतिक रूप से सबका कार्य विभाजन किया है और डे वार सब जो है बच्चों को कतार में लेकर, उनकी संख्या अधिक है तो जो हमारा किचन सेट है उसमें बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, तो उनको हम पंक्तिबद्ध जो है उनकी ड्यूटी रहती है उस दिन की, वो क्लास टीचर अपने बच्चों को ले जाता है, खाना सर्व करवाता है, फिर बच्चे खाते हैं, उनकी क्लास में सेट हो जाती है। जैसा कि आपने बताया इस तरीके से चलाया जाता है सरकार की तरफ से, या जो भी सिस्टम है एमडीएम का बजट को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं। अगर देखा जाए तो अभी हमें 23 जून को चार्ज वापस यहाँ का मिला है, तो खाता परिवर्तन की जो है स्थिति है वो प्रधान जी के माध्यम प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते से एमडीएम का संचालन होता है। तो अभी खाता परिवर्तन नहीं हो सका है, प्रधान जी से संपर्क किया गया तो प्रधान जी ने कहा इसके लिए हमको समय दिया जाए। तो समय लगभग उनका पूरा हो गया, 15-20 से 2 दिन से ऊपर हो गया है। अब रोजी समाज द्वारा फोन किया जा रहा है, फोन उनका पिक नहीं हो रहा है, अब आगे उनसे इसलिए संपर्क किया जाएगा। तो आप किस तरीके से, अगर खाते में स्थायी उनका पैसा खाते से आप नहीं निकाल रहे हैं तो इतने बच्चों का मध्याह्न भोजन किस तरीके से मैनेज हो रहा है? इसके लिए कोई जो है धनराशि उपलब्ध नहीं है, न विभाग से है और न किसी खाते से इसका आहरण हो सकता है। जब तक खाता परिवर्तन नहीं होता, ये अपने ऊपर होता है। जो प्रभाव देख रहा है वो अपने मत से लगाता है अपने पास से, और जब खाते में पैसा चेक करता है तो वो गैस वाले का हो, गैस का हो, तो उसी को पेड करता है। मतलब 987 बच्चे यानी जितने बच्चे उपस्थित रहते हैं सभी का जो एमडीएम का खर्च आता है वो आप स्वयं वहन कर रहे हैं। इस मामले में ग्राम प्रधान क्यों लापरवाही कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं साइन, क्या रीजन बता रहे हैं? बीते तो उन्होंने हमसे 10 दिन का समय मांगा था कि हम इसमें, क्योंकि चार्ज चेंज हुआ है तो इसमें क्या प्रकरण हम पता करेंगे, तब हम जो है साइन करेंगे। और इसके बाद अभी उनका जो है कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। उनसे 2 बार फोन भी किया गया, उसका उन्होंने फोन उठाया है। बाकी जो है आगे कार्यदिवस में उनसे व्यक्तिगत जाकर संपर्क करेंगे, जिसकी क्या समस्या है उसके आगे नहीं करते हैं। मतलब लगातार ग्राम प्रधान द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बच्चे आते हैं, व्यवस्थाएं हैं, सरकार धन मुहैया करा रही है, तो ग्राम प्रधान किस चीज का सर्वे कर रहे हैं? उनकी तो उनका दायित्व तो बनता है कि हमारी ग्राम पंचायत में ऐसा भी विद्यालय है, ऐसा भी विद्यालय। आपने इस मामले में अवगत कराया अधिकारियों को अपने? हाँ, हमने महोदय को अवगत कराया। उनका कहना, श्रीमान महोदय कहना था कि अगर कोई समस्या आती है हमारी बात उनसे व्यक्तिगत रूप से करवाइएगा। लेकिन इस चीज़ को मैंने बताया कि प्रधान जी अगर आपको कोई जानकारी देनी है तो हमारे जो है नियुक्ता है हमारे ब्लॉक के अधिकारी में बात करिए, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, कहा कि व्यक्तिगत रूप से बात करिए। लेकिन अभी इसका कोई परिणाम दिखा नहीं है। तो खाता भी जो है कई बार नियम का परिवर्तन नहीं हुआ है और विद्यालय प्रबंध समिति का एक खाता होता है, उसका खाता विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष ने जो है हमारे साथ ट्रांसफर करवा दिया है। लेकिन खाता नए सिस्टम से है, जिसमें कोई धनराशि आई नहीं है, इसलिए हम अभी विद्यालय कोई कार्य कर नहीं पा रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो व्यक्तिगत धनराशि मिल रही है। एक सवाल और है मेरा, जैसे
इतने सारे बच्चे हैं, एक मॉडल स्कूल के रूप में पेश किया गया है कौशाम्बी में, वरीयता इसको मिली है, प्रशासन से भी मैंने सुना है इसको वरीयता मिली है, पुरस्कृत हुआ है विद्यालय, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। यहाँ क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो अन्य स्कूलों में ना मिलती हैं? अब अन्य को तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन जो हमने एक नया करने का सोचा, जो हमारी टीम ने एक नया करने का सोचा, क्योंकि हम भी बेसिक से ही, हम भी प्राइमरी पढ़े, जूनियर पढ़े, आज यहाँ आप सबको समझ चुके हैं। तो कहीं कहीं कुंठा रहती थी कि प्राइवेट स्कूलों में ऐसे हो रहा है, वो ड्रेस ले जा रहे हैं, वो आई कार्ड लगाए हैं, बैग उनका अच्छा है, हम शूज़ पहने हैं, तो ये कहीं कहीं हमारे भी मन में कुंठा थी। ये था कि कभी मौका मिलेगा तो मैं इस पर काम करूँगा। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नया तो नहीं किया, जैसे बच्चों को आई कार्ड है, बेल्ट है, टाई की व्यवस्था नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे उतने हो सकता है कहीं कोई दिक्कत कहीं ना, तो वो प्रावधान तो हमने नहीं किया। और पानी की बोतल, यहाँ पानी की समस्या थी स्कूल में, तो पानी की बोतल मैंने मिल्टन कंपनी से मंगवाई और सभी बच्चों को जो है कैंपस में मंगवाया, मैंने सभी को वितरित करवाया। बच्चे हैं टोटी कुछ हुआ वो ठीक है। बाकी शासन द्वारा सोमवार को यहाँ बच्चों को फल दिया जाता है, गुरुवार को दूध दिया जाता है और लास्ट बृहस्पतिवार को ही फल का वितरण है, इसको हम सुनिश्चित रूप से करवा रहे हैं। MDM की बात आती है तो प्रयास रहता है कि गुणवत्ता में पूरी कमी। एक खास तौर से एक सवाल करना चाहूँगा, और वो सवाल इसलिए है कि कहीं ना कहीं और विद्यालयों तक हमारी या आपकी बात पहुंचे, ये मूल मंत्र क्या था इतने बच्चों को अपने विद्यालय में लाने का? मूल मंत्र ये था कि प्राइवेट सेक्टर में आदमी पैसा भी दे रहा है और कहीं न कहीं हम देखेंगे, कोई ईगो तो नहीं कह सकते, हमसे कम योग्य टीचर, हम जो हमारे भाई हैं बेसिक में हैं, उनसे कहीं कहीं कम अनट्रेंड टीचर हैं। और प्राइवेट सेक्टर में गार्जियन बड़े धड़ल्ले से भेज रहा है, उसके पास फीस नहीं है, लेकिन वो कहीं फीस मैनेज करके दे रहा है। यहाँ पे शासन, उत्तर प्रदेश सरकार या हमारे अधिकारी जो भी वहाँ की नीतियाँ हैं, चाहे वो ड्रेस हो, जूता हो, बैग हो, वो भेज रहे हैं, निःशुल्क किताबें, निःशुल्क खाना सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्यों नहीं? मैंने इस चीज़ को बहुत गहनता से सोचा, कहीं अच्छी जगह को नहीं जा पाए, एक तरह से मैंने इसी को अपना ध्येय बनाया, जो हमें मिला उसी को मैं कर्म का मैंने पूजा समझा। तो इस पर मैंने फोकस किया। उस फोकस का ये था कि नहीं, गार्जियन को समझाना पड़ेगा, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा। कहीं कहीं हम ही लोगों से पूर्व में कभी कभी रही होगी, कभी उनका विश्वास टूटा होगा, उस विश्वास को हम लोग पुनः फिर बनाना चाहिए। और इसका कहीं कहीं जो है, इसमें हम मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि समय समय पर आते रहे, कमियाँ हमारी बताते रहे हैं, वो कमियाँ नहीं थी, हमारे आगे जाने, हमारे साथ संख्या आगे बढ़ने में, उनके विकास में वो रूप सहयोगात्मक है। बहुत बहुत धन्यवाद मार साहब। जैसा कि आपने बताया, मार साहब के माध्यम से ये जानकारी मिली कि किस तरह से इतने बच्चों का ये विद्यालय संचालन कर रहा है। हमने यहाँ हर व्यवस्था को देखा, लगभग मिड डे मील से लेकर के MDM से लेकर के शौचालय, साफ सफाई, ड्रेस कोड, सारी चीजों को हमने देखा। हमें कहीं ना कहीं लगा कि कौशाम्बी में एक ऐसा भी विद्यालय है जहां बच्चे मॉडल विद्यालय की तरह में पेश आ रहा है, जहां बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में रह करके। ऐसा भी विद्यालय हम अपनी बात को आगे तक भी ले जाना चाहेंगे और लोगों तक, और विद्यालयों तक, कि ऐसी व्यवस्था और विद्यालयों में क्यों नहीं है। लगातार शिक्षा का स्तर जो सरकारी विद्यालयों में घटता जा रहा है, व्यवस्थाएं नहीं है, बच्चों की निरंतर संख्याएं घटती जा रही है। इस विद्यालय को देख करके उनको एक उदाहरण है ऐसा विद्यालय कि वो भी ऐसा ही करे, ताकि अन्य विद्यालयों की भी शिक्षा और गुणवत्ता में सुधार आ सके। कौशाम्बी से मैं कुलदीप द्विवेदी।